जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी फॉरेस्ट, साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल की क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एग्जाम कब होने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको जैसा कि मालूम है कि ऑलरेडी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। और आपको मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि जैसे ही ये रिजल्ट आएंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मींस आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि एक दौरा तो हो भी चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो झारखंड का दौरा कर भी चुकी है। हालांकि यहाँ पे जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, इन्होंने कहा था कि इलेक्शन थोड़ा सा लेट करवाया जाए क्योंकि 5 जनवरी 2025 को वर्तमान सरकार की जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कहा गया था कि दिसंबर में करवाया जाए तो बेटर होगा। मगर देखिए ऐसा है ना कि महाराष्ट्र में भी जो है सरकार, उसकी जो कार्यकाल है वो खत्म हो रही है और वो नवंबर के बाद ही खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली होता यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र एक साथ इलेक्शन करवाने की यहाँ पे बहुत उम्मीद है कि दोनों को एक साथ दोनों जगह इलेक्शन हो जाए। ठीक है, और उम्मीद यही है कि एक सप्ताह के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और महाराष्ट्र में भी हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल यह उठता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाती है। सवाल यह है क्या आचार संहिता लगने के बाद जो एग्जाम है वो हो सकती है। देखिए जैसे ही आचार संहिता लगती है सरकार की बहुत सारी पावर जो है वो कम हो जाती है, वो नई योजनाएं नहीं ला सकती। ठीक है, धन से संबंधित बहुत सारी कार्य वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके पास ज्यादा पावर आ जाती है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद भी एग्जाम करवाए गए हैं, और खासकर वे एग्जाम जिसकी ऑलरेडी फॉर्म भरी जा चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। मगर जब आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे उस टाइम में क्या होता है, पहली बात तो यह है कि जितने भी मशीनरीज हैं, चाहे वो टीचर हों, ठीक है, चाहे वो जितने भी ऑफिसर वगैरह जितने भी होंगे, चाहे हम डीसी की बात करें, डीएसपी की बात करें, वो लोग काफी बिजी हो जाते हैं कुछ सुरक्षा देने को लेकर। कुछ यहाँ पे चुनाव जब होता है तो आपको मालूम है कि ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है शिक्षकों को। ठीक है, तो बहुत सारे जो सेंटर्स हैं उस सेंटर्स में ट्रेनिंग होती है, तो सेंटर्स जो हैं वो काफी कम खाली होते हैं। तो एग्जाम जब होगी तो किसी सेंटर में ही ना होगी, तो वो सेंटर मिल नहीं पाता है, मशीनरीज नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब आप एग्जाम करवाएंगे तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको जो है सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है। और जब चुनाव जो है नजदीक आ जाता है, जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर बढ़ जाती है। कई बार कई सारे ऑफिसर्स के तबादले हो जाते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, मैक्सिमम होता ही है ये। ठीक है, तो उम्मीद कम है कि एग्जाम हो। ठीक है, ये उम्मीद अभी फिलहाल कम है। हालांकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं हो सकती, सरकार चाहे तो करवा सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि चाहे कि नहीं हम एग्जाम अभी नहीं करवाने देंगे तो ऐसा भी हो सकता है। कई स्टेट में हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि उस एग्जाम को रोक दिया गया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यह संभावना लग रही है कि एग्जाम अभी फिलहाल टल सकता है, और भी कारण है इसके। दूसरा कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो इंडी गठबंधन है, ठीक है, जो इंडी गठबंधन है वो आपस में मीटिंग्स कर रही हैं। अभी राहुल गांधी भी आने वाले हैं 19 अक्टूबर को, और आज तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मीटिंग भी है कि कैसे सीट शेयरिंग वगैरह हो। तो ऐसे भी सरकार पूरी सीट शेयरिंग में ही बिजी रहेगी कि किसको कितना सीट देना है, किस जो है विधायक को कहाँ खड़ा करना है। हालांकि एग्जाम लेने का काम जेएसएससी का होता है, ठीक है, और जेपीएससी का आयोग का होता है, फिर भी आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि एग्जाम अभी फिलहाल होगी। सवाल ये उठता है कि कब एग्जाम हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एग्जाम होने की संभावना है। झारखंड फील्ड वर्कर हो, उत्पाद सिपाही हो, चाहे वो जेपीएससी फॉरेस्ट हो। जेपीएससी की तो बात ही अलग है, 1.5 महीना हो गया अभी तक कोई भी चेयरमैन बना नहीं है। ऐसी परंपरा जेपीएससी में आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, चलिए एक तो ये आप बात समझ लिए, मगर फिर भी आप तैयारी करते रहें, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस यदि एग्जाम ले लिया तो आप क्या करेंगे, संभावना कम है, मगर आपको बल देते रहना है, तैयारी करते रहना है। एनालाइज फॉर यू ऐप में सारी झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही की तैयारी हो रही है, जेपीएससी फॉरेस्ट की भी हो रही है। ठीक है, आप जाके वहां पे नोट्स, उसके बाद वीडियोस वगैरह सारी चीजें देख सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर करिएगा। ठीक है,
या आप खुद से यदि पढ़ाई करें तो खुद से भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोर्स लेने के लिए कह रहा हूं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, एक चीज तो आप ये समझिए। दूसरी चीज यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो आज क्या है कि आज रांची में छात्र आंदोलन करने वाले हैं, छात्र अदालत जो है लगाने वाले हैं। ठीक है, तो छात्र अदालत यहाँ पे लगाया जाएगा रांची में। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलन का एक ये पड़ाव है। ठीक है, ऑलरेडी कई सारे पड़ाव को हम पार कर चुके हैं, जिसमें ट्वीट से लेकर बहुत सारी चीजें हुई, और देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है और क्या इसका इम्पैक्ट आगामी इलेक्शन में होने वाला है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं अपना ओपिनियन बता दूं, क्योंकि देखिए अब सरकार भी कोशिश करेगी कि अब नया एग्जाम जब होगा तो जब इतनी मशीनरीज बिजी हो जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि एक साफ सुथरा एग्जाम हो पाएगा? संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लीक की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सरकार को भी चाहिए कि वेट करें और एक ऐसे समय में एग्जाम ली जाए जब बिल्कुल पुख्ता इंतजाम हो और पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके साझा करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।